उनका शुक्रिया नहीं किया और मन में जाकर के सोचा अब तो इन पांडवों का जो है जब तक इनका वंश का नाश न करो तब तक मुझे चैन नहीं। जाकर के सोचने लगा, तब करते करते अब मन नहीं लगा तो सोचा अब इनके वंश में बचा ही कौन है, 5 को मार दे, 5 बार मारेगी। तो ध्यान में आया, अरे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय मुझे मालूम हुआ था, पता लगा था कि उत्तरा के घर में अभिमन्यु का जो है बालक है। तो तब जो है मणिमन जो है सोचने लगा, तुरंत जो है ब्रह्मास्त्र लिया और सीधा उत्तरा को लक्ष्य बना करके उसको उस बाण को उत्तरा की तरफ जब चलाया, अब वो बाण जब सीधे उत्तरा के गर्भ में अपना प्रभाव दिखाने लगा, उसकी गर्मी की और पीड़ा से जब उत्तरा का पेट में वेदना होने लगी तो तुरंत जाकर के भगवान केशव को पुकारने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सास से एक शिक्षा ली। द्रौपदी मैया ने जो है ये कहा था कि जब जो है कोई संकट आए तो कोई रक्षा नहीं करता। मेरी जब सभा में लाल उठ रहे थे, मैंने दादा को पुकारा, पतियों को पुकारा, सबको मैंने पुकारा, परंतु किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने जो है केशव का नाम लिया। इससे कभी भी संकट आए तो कृष्ण का सुमिरन करना। तो उत्तरा भागती हुई भगवान केशव जो है द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो उसी समय कहने लगे, पाय पाय महायोगिन देवदेवं जगत्पते नान्यं तद्भयं कस्य यत्र मृत्युः परस्परा। हे जगत्पति, हे केशव, मेरी रक्षा करो। महाराज मैं मर जाऊं परंतु मेरे इस गर्भ में जो मेरा वंश चल रहा है इसकी रक्षा करो। तो तुरंत भगवान जो है एक अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक शरीर से भगवान जो है अपने चक्र से उस ब्रह्म तेज को शांत करने लगे और उस ब्रह्म तेज से वो बालक मर चुका था, परंतु भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उस बालक को जीवित कर दिया और उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तो जब उत्तरा की रक्षा हो गई तो कुंती मैया दौड़कर आए, हे प्रभु, भगवान के हाथ चरण पकड़े और रोती रोती कहने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पांव पकड़ के रोने लगी। तो कृष्ण कहने लगे, बुआ क्या कर रहे हो, मेरे पांव क्यों पकड़ रहे हो, मुझे आपके पांव पकड़ने चाहिए, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। तो रोती रोती कुंती मैया बोली, मैंने आज तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरा भतीजा नहीं, तुम देवकी और नंद के पुत्र, तुम देवकी और वसुदेव के पुत्र नहीं, तुम तो जगत के पिता हो, जगत के पालक हो, जगत के रक्षक हो, इसलिए तुम मेरा भतीजा नहीं हो। तू तो परमात्मा है, तू जगत का पालक है, जगत का रक्षक है। आज तुमने मेरे वंश को बचा दिया। इसलिए अपनी झोली फैला करके कहने लगे, आज एक बुआ तुमसे आज कुछ मांगना चाहती है। तो कृष्ण ने कहा, अरे बुआ मांगो, आज तक तुमने मेरे से कुछ नहीं मांगा। तो तब जाकर के कुंती मैया ने अपनी झोली फैला करके कहा, विपता संतो न शासन यत्र यत्र जगद्गुरो भवता दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शना। कहा, हे जगत पिता, अगर मुझे देना ही चाहता है, अरे एक कृष्ण मुझे आज जो है कुछ तो देना चाहता है,
तो मैं तेरे से अपनी झोली फैला करके ये मांगना चाहती हूँ कि जगत की जितने भी, संसार की जितने भी दुख हैं सब मेरी झोली में डाल दे। कृष्ण ने कहा, अरे बुआ तू क्या मांग रही है? लोग मेरे से कोई धन मांगता है, पुत्र मांगता है, राज्य मांगता है, और तू दुख मांग रही है। तो कुंती मैया कहने लगी, सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारे उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। इसलिए सुख में तो सभी को याद करते हैं, तुम्हें दुख में लोग याद करते हैं, परंतु मैं सुख में याद कर रही हूँ। तो मुझे इतने दुख दो कि मेरे जीवन में सुख ही नहीं आए। क्योंकि लोग जो है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख का हो। कहाँ जब दुख आएगा जीवन में तभी तो याद आते हैं। मैं ऐसे सुख के मारे सिलवटे पड़ जाए, जो हृदय से हरि को है, हरि का चिंतन टूट जाता है। मैं तो बलहारी उस दुख की जाऊं जो पल पल तुम्हें याद कराता है। कृष्ण कहने लगे, बुआ तूने जीवन में दुखी तो पाया और क्या पाया? तो इस प्रकार से भगवान ने कुछ दिन और रहे, वहां रहे। चलो बुआ तुम जो है दुखी ना हो। तब जाकर के अब जो है युधिष्ठिर ने अपना राज्य प्राप्त कर दिया, और जब राज्य प्राप्त कर दिया तो ये भी दुखी हो गए। इसने सोचा अरे राज्य भी पाया, अपने भाई को मार करके पाया। अब जो है कृष्ण ने देखा कि कृष्ण ने सोचा इसको उपदेश दो, तो ये बड़े भाई हो गए। तो तब जाकर के भीष्म पिता के पास ले गए। जो भीष्म पिता कुरुक्षेत्र में उत्तरायण का जो है इंतजार कर रहे हैं, जिन भीष्म पिता को मृत्यु का वरदान था, जब चाहो तब मृत्यु हो जाए, तो तब इनके पास ले गए। और तब जब ये पांडव लोग गए, पांचों पांडव जाकर के कुरुक्षेत्र में दादा के पास गए, और दादा जो कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। जब अर्जुन गए, अर्जुन ने दादा को प्रणाम किया और कहा, इन हाथों ने अपने ही दादा के प्राण लिए, अपने दादा पे बाण चलाए। दुखी होकर के रोने लगे। तो उस प्रकार जो है भीष्म पिता कहने लगे कि मैंने अपनी बुद्धि का कहीं प्रयोग नहीं किया, इसलिए जो मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था उससे इस शरीर में जो रक्त बना था, आज वो सारा रक्त जो है निकल गया। अब मैं निष्पाप हो गया, परंतु तुम्हारा मित्र कृष्ण कहाँ है जो मेरे से वादा करके गया था? तो भगवान कृष्ण सामने आए और भगवान से निवेदन करने लगा, प्रभु ऐसे कौन से पाप किए थे जीवन में, इतने बाण चुके? तो भगवान ने कहा, तुम्हारा प्रारब्ध है, पहले ऐसे कोई पाप कर्म किए होंगे। तो भीष्म दादा कहने लगा, ऐसा तो कोई पाप नहीं किया था। तो तब जाकर भगवान ने कहा, और सोचो सोचो तो सही। सोचते सोचते तब सोचा, कई जन्म पूर्व जब जो है 108 जन्म हो चुके थे, तब राजा थे। तो जब जा रहे तो रास्ते में सांप लेटा मरा, एक लेटा हुआ सांप था। तो सैनिक साथ में सैनिकों ने कहा, इसका क्या करें? तो दादा ने आदेश दिया था, राजा ने जाकर के हटा दो। उन सैनिकों ने उसे बाण पकड़ लिया और जाकर के झाड़ियों में डाल दिया। अब वो सांप छटपटाया, बेचारा वहीं कांटे चुभ गए, वहीं तड़प तड़प के मरा। तो कई जन्मों का पाप तब उदय हुआ जब जो है आज दुर्योधन के घर का अन्न खाया। तो जैसे अन्न खाओगे ऐसे मन हो जाता है। तो तब जाकर के कहा, हे प्रभु, अब तो वो रक्त सब बह गया, अब मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। इसलिए
अब मुझे वो झांकी दिखाओ जो आपने प्रण लिया था कि मैं जो है उस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं आपसे अस्त्र नहीं उठाऊंगा तब तक मैं भी भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। तो जब मैंने अर्जुन पर बाण चलाई तो भक्त की रक्षा के लिए आप स्वयं रथ के पहिया को भी तोड़ करके मेरी तरफ जो है दौड़ पड़े। वो झांकी देख करके अपना मान घटे पर भक्त का मान घटने लगे। ऐसे प्रभु आप तो भक्तवत्सल है, भक्तों की इच्छा के लिए आप क्या नहीं करते। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है कि जिस बुद्धि को मैंने कही है जो आप सात्विक हो रही है, मैं उस बुद्धि को, वो मेरी पुत्री है, उसका विवाह मैं तुमसे करना चाहता हूं। तो लोग देखने लगे, अरे भीष्म दादा ने तो कोई शादी नहीं की, इनकी पुत्री कहाँ गई। तब उन्होंने कहा जो मेरी बुद्धि, जिस बुद्धि का मैंने कहीं प्रयोग नहीं किया, वो सात्विक हो गई, शुद्ध हो गई, और इस बुद्धि को मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इतिमति रूप कल्पिता वितिष्णा भगवती सत्व पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिदुर्विहर्तुं प्रकृतिमुपयुज्यत भवत्प्रभा। और वो अपनी बुद्धि की वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दी और भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु मुझे जब तक मेरे प्राण निकले तब तक आप वही मुस्कुराते मेरे सामने खड़े रहे। तो तब जाकर के भगवान मुस्कुराए। देखो स्त्री की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राण में रक्षा के लिए आगे आए, और जब जटायु की मृत्यु हो रही उस समय भगवान ने जटायु को तो गोद में लिया। तो यहाँ भगवान के जो है आंसू निकल रहे हैं, और भीष्म दादा जो है स्त्री की रक्षा के लिए आगे नहीं आए। तो आज वह भगवान हंस रहे हैं और भीष्म दादा रो रहे हैं। इसलिए नारी शक्ति की रक्षा के लिए जो आगे आता है तो उसके लिए भगवान भी रो पड़ते हैं। तो अंत समय उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक जो है आप मेरे समक्ष रहे। तब कहने लगे, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ जाऊं, गोविंद धाम धर्मान दे। गोविंद धाम धर्मान दे। गोविंद धाम धर्मान दे। इस पिता ने अपने प्राण जो है भगवान में समर्पित कर दिए, और भगवान जब जो है पिता महाभीष्म प्राण त्याग रहे थे उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करे, और सब लोग जो है पिता महाभीष्म की प्रशंसा करते करते पांडवों ने उनका संस्कार किया। और इस प्रकार आज का समय अपनी गति की ओर जा रहा है। इसलिए सभी मातृ शक्ति से निवेदन है, एक तो आप समय पर जरूर आए, दूसरी जो है हम जो है जैसे टोली टोली बनकर के ब्याज के रूप में जा रहे हैं, कभी थोड़ा आ रहे हैं तो कभी थोड़ा आ रहे हैं। ये तो पटेल नगर की नगरी है, इतनी तो जहां हम सत्यनारायण की कथा करते हैं इतने लोग वहां आ जाते हैं, और यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। यहाँ की माता कहाँ सोई हुई है। आप सबको आगे आना है,
देखो इतना बड़ा आयोजन ये आपके ही सहयोग से हो रहा है। ऐसे नहीं कि हमारे राष्ट्रमंडल के जो भी सदस्य ये दिन रात यहाँ लगे हुए हैं। ये कोई हमारा प्रधान जी का प्रसन्न कार्य नहीं है, ये हम सबका है। और यहाँ देखो कितना सुंदर एक भवन बना है। जब ये हमारे पहले प्रधान थे, जिन लोगों ने एक जमीन के लिए सबसे पहले विचार किया होगा, देखो अगर हम जो है उन लोगों के सहयोग से और फिर जो है बीच में हमने क्या किया, हम सब बंट गए। फिर क्या हुआ, देखो इस जमीन के लिए फिर क्या क्या करना पड़ा। हमारे प्रधान जी ने कितनी, हमारे जितने भी सदस्यगण हैं इस प्रार्थना मंडल के, रात दिन जो है इतनी मेहनत करके देखो आज इतना बड़ा एक भवन जो है हमारे समक्ष है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ शादी हो, विवाह हो, गरीब कन्याओं की सेवा हो, ऐसे सत्संग सदैव चलते रहे। तो यहाँ की सेवा के लिए, जब ऊपर का निर्माण के लिए ये कथा रखी है, इसमें सब लोगों ने अपने तन मन से, अगर सब लोग अपने थोड़ी थोड़ी कमाई से, एक कमाई से इसमें सहयोग करेंगे तो क्या ये भवन नहीं बन सकता। अगर हम अपने सभी मातृ लोग अपने अपने खर्चे से कुछ बचा करके इस भवन में लगाए तो कितना बड़ा सेवा हो जाएगी बताइए। तो हम सब लोग मिल करके अधिक से अधिक संख्या औरों को मिलाना है और स्वयं में आना है, यहाँ सेवा करनी है, तन मन धन से सेवा करनी है। देखो अकेला जब हो जाता है, एक बार हमारे पूज्य गुरुवर हमने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कराई थी, 8 बजे पूजा बात गोपाल विकास जमीन दान करी थी। और उस यज्ञ में जो है गौ के लिए जो है कम से कम 3.5 लाख आए थे। तो उस समय हमारे मैं मंदिर में था, तो मंदिर वालों ने कहा तुम अपने लोगों को जोड़ दो, हमारी बस की बात नहीं। उस समय कोई लोग ही नहीं मिले और उन लोगों ने वहां 1-2 लाख की तो गिफ्ट डला दी। अब आगे कोई आए नहीं। उस समय मैंने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। उस समय हमारे जैसे प्रधान जी तो थे नहीं, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई थी ऐसे। तो हमारे मुनिया जी ने इस बात को जानते, उनसे भी मैंने निवेदन किया था तो कोई हमारा कोई भी आगे आ जाए और इसको संभाले। तो वो ईंट भी कई सालों तक वहां पड़ी रही, किसी ने वो धीरे धीरे झोपड़ी के लिए गई। और वो जमीन भी थी, वो जमीन जो है वो मुरथल में जहां पे पेट्रोल पंप है, जहां ये पैकेट है, ये आपका जो मुरथल की तरफ जा रहे हैं शुभम गार्डन के पास, उसके अंदर जाकर के थोड़ा 3.5 बीघा जमीन। तो वो जा करके फिर और किसी बहुत सारे ले लेंगे। तो जब कोई आगे हम कट गए, कोई खाए नहीं, तो ऐसे वो जमीन भी गए, वो पैसे भी गए, सब गए। तो इसी प्रकार से इस भवन के लिए जो पहले लोगों ने मेहनत करी, बीच में सब इधर उधर हो गए, तो सब कुछ गया, तो फिर से जुड़ना पड़ा। तो हम लोग जो है अगर इसमें प्रयास करेंगे, सब लोग एकजुट होकर के, ये नहीं देखना चाहिए कि ये यहाँ का है, हम सब जो है जब हमारे यहाँ का एक पक्षी, जब हमारे यहाँ विभूति आती है, जब यहाँ देखते तो कितना सुंदर लगता है। अरे हमारे पहाड़ का पक्षी है, तो कितना मन प्रसन्न होता है। और यहाँ पर तो हम सब एक हैं, तो एकता में अखंडता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो इस भवन को हम जो सब एकता से जो है इस दिव्य भवन का निर्माण करेंगे। ऐसी जो है सब मातृशक्ति, सब भाई हम मिल करके इस भवन का निर्माण के लिए सब लोग आगे आए। तो सब लोग इसके लिए प्रयास करो, एक संकल्प करो कि अगले साल जो भी प्रोग्राम होंगे ऊपर जो है हमारा भवन क्या होना चाहिए, इस भावना से हम सब लोग प्रयास करेंगे तो अवश्य हमारे वो प्रयास सफल होगा। जब हम में एकता होगी और अगर अलग अलग हो जाए तो सब ऐसे बिखर जाएगा।
इसलिए सभी मातृशक्ति से, सभी बंधुओं से निवेदन है, इसमें जो है ये कितना बड़ा सुंदर समय है। हम सब लोग मिलकर के यहाँ बैठे हुए एक माला के मन की सब की माला में फिरे हुए हैं। तो ऐसे हम सदैव जो है एक बन करके रहेंगे तो एकता में ही बड़ी अखंडता है, उस शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे हमारा प्रयास है कि हम सब लोग इस तन मन धन से इस भवन के निर्माण के लिए सब अवश्य सहयोग करेंगे और अपने अपने जो भी हमारी श्रद्धा भक्ति से जो भी जिसकी जो इच्छा है तो अपना पवित्र धन जो है इसमें अवश्य दान करें। तो यही जो है आज का समय अधिक हो गया, तो एक यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए सुंदर भजन के माध्यम से और उसके बाद आरती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती हरे हरे महादेव। सबको राधे राधे। इस कथा में 1100 रुपये का धन्यवाद। भगवान उनके सुंदर बने रखे, उनकी मनोकामना भगवान से पूरी करे। ऐसी ही मनोकामना साथियों हमारे बहुत ही सम्मानित प्रेम सिंह मास्टर जी हैं, वो आए और विद्यार्थी से आशीर्वाद लेकर के उनका स्वागत के मैं अनुरोध करूंगा हमारे ऊपर से वो अपना करके सम्मानित करें। बोले सामने सरकार की जय। जय राधारमण, जय जय राधा किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही देखो कहते हैं कि भाग्योदय बहुजन में जब हमारे जन्म जन्मांतरों की पुण्य का उदय होता है तब हमको ऐसे अवसर में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम सब के ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि इस भवन में 3 साल लॉकडाउन के बाद भी अगर आज हम सुरक्षित हैं तो मेरे भाग्य बिहारी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि हम कोरोना काल में हमारे पर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, जो आज हम सब पुनः इस दिव्य भवन में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कोई आसान यज्ञ नहीं है, दिन रात मेहनत इसमें करनी पड़ती है, तन बल मन बल धन बल। और इस यज्ञ का जो विशेष उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो है ब्राह्मणों की थोड़ी समस्या आ रही है, कभी कहीं रहना पड़ता है, कभी कहीं नहीं रहना पड़ता है शादी विवाह में। ऊपर भवन निर्माण होगा, ऊपर धर्मशाला का दूसरा निर्माण होगा, तो कौन कौन चाहते हैं कि ऊपर धर्मशाला बन जाए? पीछे वाले नहीं चाहते, सारे चाहते हैं। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो धर्मशाला निर्माण कैसे होगा? जब इन हाथों जैसे हाथ खड़े उठे हैं, एक हाथ खड़ा उठा है, 2 खड़ा उठा है, सारे हाथ खड़े उठ गए हैं। वैसे ही जैसे इस भवन की जब नींव रखी गई, इस भवन में भी जो लाखों लोगों के हाथ उठे हैं, तब जाकर के आज ऐसा भवन निर्माण बना है जहाँ पर हमें जो है ऐसे सुंदर अपने उत्तराखंड की संस्कृति को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हो रहा है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसा ही भवन ऊपर बने, और ठाकुर जी की मुझे पता है ठाकुर जी की जरूर कृपा होगी, और ठाकुर जी की कृपा से ही ऊपर का भवन अवश्य निर्माण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि जाने मिलना हुई प्रतीति। आप सभी को मैं एक सूक्ष्म परिचय देता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा में जो आपके बीच विभिन्न मंडली पहुंची हुई है। पूज्यपाद व्यासी आचार्य गणेश चंद्र शास्त्री जी आप सभी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते हैं। जो एक बहुत ही सरल कथा होता है,
जो अपनी वाणी और भागवत के अंदर ही रहते हैं और भागवत से बाहर कभी नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पूज्यपाद व्यास जी की। कथा के अंतर्गत ही रहेंगे, कथा से बाहर कभी नहीं जाते हैं। और सोनीपत के अंदर में जो है लगभग 8 कथाएं आज आप सबके आयु सहयोग से हो गई है। इस भवन से हम पढ़े लिखे हैं, इसी भवन के छोटे शहर में हम आगे बढ़े हैं। आज सोनीपत में जो है उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं पूज्यपाद व्यास जी। अनेक कल्याणों में कथा हो रही है पूज्यपाद जी के मुखारबिंद से, और ऐसे ही जन सलाह उमड़ पड़ता है। तो एक बार व्यास जी के जोरदार ताली से व्यास जी का अभिनंदन करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा समस्त उत्तराखंड भ्रातृ मंडल की जो समस्त कार्यकारिणी है कि पूज्यपाद व्यास जी को आपने उनकी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया है। इसके लिए हम आपको बार बार वंदन करते हैं, बार बार आपका अभिनंदन करते हैं। जब इस भवन में अनेक प्रकार के वक्ता आएंगे, ऐसा मतभेद आपस में कभी नहीं होना चाहिए। ये भवन इसलिए बना है ताकि यहाँ पर प्रस्तुति हर किसी की होनी चाहिए, ये अवसर हर किसी को प्रदान होना चाहिए। तो मैं बार बार धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने हमें अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस यज्ञ को जो सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं